पवन पुत्र हनुमान सीता जी की खोज में समुद्र को पार करके जब लंका पहुँचते हैं और यहाँ वहाँ पूरी लंका नगरी में खोजते खोजते जब सीता जी उन्हें अशोक वाटिका में दिख जाती हैं तो वो सीधे उनके सामने नहीं जाते हैं, बल्कि वृक्ष के पत्तों की आड़ में छिप करके जय श्री राम का घोष करते हैं और अयोध्या नरेश दशरथ के 4 पुत्रों के जन्म, विश्वामित्र का आगमन, सीता स्वयंवर, कैकेयी का प्रकोप, राम लक्ष्मण और सीता का वनगमन, सीता का हरण, राम की सुग्रीव से मैत्री, हनुमान का सीता जी की खोज में लंका आना और अशोक वाटिका में वृक्ष पर बैठकर रावण की धमकी को सुनना तथा त्रिजटा के स्वप्न आदि का पूरा वर्णन संक्षेप में करते हैं। उस वर्णन को सुनकर सीता जी ने ऊपर की ओर देखा और कहा, हे श्री राम के दूत हनुमान, यदि तुम अभी भी छिप कर यहाँ बैठे हो तो मेरे सामने आओ। सीता जी के वचन सुनकर हनुमान जी वृक्ष से कूदकर नीचे आ जाते हैं और सीता जी के सम्मुख अपने सामान्य रूप में आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस वानर को देखकर सीता जी ने कहा, मैं यह कैसे मानूं कि तुम श्री राम के दूत हो? तुम तो वानर हो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माते, मैं श्री रामचंद्र जी का दूत हूँ और आपके लिए उनका संदेश लाया हूँ। श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ सकुशल हैं। यह कहकर हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रिका सीता जी को दी और कहा, इस अंगूठी से आप मुझ पर विश्वास कर सकती हैं। यह श्री राम ने ही मुझे दी है और कहा है कि वे यथाशीघ्र आपको संकट से मुक्त कराने के लिए यहाँ आएंगे। सीता जी ने अंगूठी को देखकर पहचाना तो उनकी आंखें भर आई और उनके टप टप आंसू टपकने लगे। वे रूंधे स्वर में बोली, हे वानर श्रेष्ठ हनुमान जी, तुम सचमुच में मेरे स्वामी के दूत हो, तुम्हारा कल्याण हो। परंतु मैं सोचती हूँ कि तुम वनचारी वानरों की सहायता से वे मेरी किस प्रकार रक्षा कर पाएंगे। यहाँ तो बड़े विकट राक्षस हैं, उनके लिए कोई कार्य कठिन नहीं है। तुम बुद्धिमान लगते हो, पर क्या इतने शक्तिशाली भी हो जो इन राक्षसों का सामना कर सको? सीता जी के वचन सुनकर हनुमान जी ने अपना विशाल स्वरूप दिखाया और कहा, माते, आप मुझे साधारण वानर न समझें। मेरे जैसे सैकड़ों वानर श्री राम के साथ हैं। उनकी आप जाने दें। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अकेला ही इस लंका का विध्वंस कर सकता हूँ और लंकापति रावण को उसके समस्त बंधु बांधवों सहित रसातल में पहुँचा सकता हूँ। हनुमान जी के विशाल स्वरूप को देखकर सीता जी ने आश्वस्त होकर कहा, वत्स, तुम बड़े पराक्रमी हो, तुम्हारी शक्ति अपार है। तुम 100 योजन समुद्र को लांघ कर यहाँ आए तभी मैं समझ गई थी कि तुम कोई साधारण वानर नहीं हो। अब तुम फिर से अपने सामान्य रूप में आ जाओ और मुझे स्वामी के विषय में बताओ। क्या वे मुझे याद करते हैं? प्रिय लक्ष्मण का कहना न मानकर मैं उसकी खींची रेखा से बाहर आकर उस छलिया रावण को भिक्षा देने लगी। तभी उसने बलपूर्वक मेरा अपहरण कर लिया। आज मैं उसी का फल भोग रही हूँ। वह मुझसे अवश्य रुष्ट होगा। हनुमान जी ने कहा, माते, आपने मुझे अपना पुत्र कहकर पुकारा है। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आप जैसी माता का वरदहस्त प्राप्त हुआ है और श्री राम जी जैसे स्वामी की चरण वंदना का अवसर मिला है। मैं आपको शपथ पूर्वक यह बता रहा हूँ कि आपके विरह में श्री राम और लक्ष्मण जी भारी संताप के मध्य जी रहे हैं। वे रात रात भर जागकर आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। श्री राम तो यहाँ तक भी नहीं जानते कि आप यहाँ लंका में हैं। मैं जब यहाँ से लौट कर जाऊँगा तभी उन्हें पता चलेगा कि आप यहाँ कितने संकट में जीवन यापन कर रही हैं। उन्हें जैसे ही पता चलेगा वे वानर और भालुओं की
विशाल सेना लेकर वहाँ से चल पड़ेंगे और इस समुद्र पर सेतु का निर्माण करके लंका पहुँच जाएंगे। श्री राम के बाण इस लंकापुरी का विध्वंस कर देंगे और रावण को उसके किए का उचित दंड देंगे। स्वयं यमराज और देवगण भी उसे नहीं बचा पाएंगे। आप कृपया धैर्य धारण करें। मैं यहाँ से जाकर यथाशीघ्र श्री राम जी को आपके विषय में बताऊंगा। आप चिंता त्याग दें, बस अपनी निशानी के तौर पर अपनी कोई भी चीज़ मुझे दे दीजिए ताकि मैं उन्हें विश्वास दिला सकूं कि मैं आपसे मिला हूं। सीता जी ने हनुमान की बातें सुनी, अपने केशों से उतारकर अपनी चूड़ामणि हनुमान को देते हुए कहा, वत्स, मेरी यह चूड़ामणि वे देखते ही पहचान जाएंगे। जाओ, यथाशीघ्र यहाँ से जाओ और जल्द से जल्द उन्हें लेकर यहाँ आओ। उस दुष्ट रावण ने मुझे 1 माह का समय दिया है, उसके बाद वह मुझे खा जाएगा। कहीं ऐसा न हो कि उन्हें आने में विलंब हो जाए। विलंब नहीं होगा माते, हनुमान जी बोले। मैं पलक झपकते ही सागर को पार कर जाऊंगा। आप जरा भी चिंता ना करें, परंतु यहाँ से जाने से पहले मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूँ कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। यदि आप आज्ञा दें तो मैं इस वाटिका में लगे फलों से अपनी भूख मिटा लूँ। सीता जी ने उन्हें फल खाने की इजाज़त दे दी। तब भगवान हनुमान जी फलों के लदे पेड़ों पर चढ़कर अपनी भूख मिटाने लगे। तो मित्रों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाले ऑप्शन पर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली ऐसी वीडियो समय पर मिल सके। धन्यवाद।